हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है लर्न करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम एंड फ्रेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बरी द हैचेट। तो सबसे पहला है आपका बरी द हैचेट। देखो, बरी माने क्या होता है? दफनाना। और हैचेट का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी को दफना देना। अब ये कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, उन दोनों पार्टियों में मित्रता हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनके जो हथियार होते हैं वो अपने क्या करते हैं, रख देते हैं, है ना। लड़ाइयाँ हुई और अपने हथियारों को रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में शांति हो गई, वो लोग फ्रेंडली हो गए और उनकी लड़ाई क्या हुई, ख़त्म हो गई। आपने अक्सर साउथ की मूवी में देखा होगा, जैसे मैंने लास्ट वाले में भी डैगर्स ड्रॉन का एग्जाम्पल दिया था। तो साउथ की मूवी में अक्सर क्या होता है कि बात बात पे जो है पार्टियाँ लड़ाई करती हैं, है ना। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लड़ाई होना शुरू हो जाता है और वो तुरंत अपना चाकू निकाल लेते हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत जल्दी क्या होता है, कुछ ही समय के बाद में क्या होता है, जैसे ही मामला शांत होता है, लोगों में दोस्ती हो जाती है, पार्टियों में दोस्ती हो जाती है, तो अपने हथियार जो है वो रख देते हैं। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या हुआ कि कुल्हाड़ी को दफन कर देना। कुल्हाड़ी को दफन करना मतलब कुल्हाड़ी रखी तो समझ लीजिए शांति कायम, यानी कि जो है दोनों पार्टियों में दोस्ती होना शुरू, है ना। तो वही है बरी द हैचेट। टू बिकम फ्रेंडली आफ्टर क्वेरल, यानी लड़ाई झगड़े के बाद में फ्रेंडली हो जाना, मित्रवत हो जाना। टू मेक पीस, और शांति को बनाए रखना। ठीक है, शांति को बनाए रखना, लड़ाई के बाद दोस्ती कायम कर लेना, है ना, दोस्ती कर लेना। तो क्या होता है, बरी द हैचेट। रीता एंड गीता ऑलवेज फाइट, बट नाउ डेज दे हैव डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। रीता और गीता जो है वो हमेशा लड़ाई करती हैं, लेकिन आजकल जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है क्या, बरी द हैचेट, कि शांति कायम करने के लिए। मतलब अब वो लड़ाइयाँ नहीं करती हैं, वो लोग फ्रेंडली हो गई हैं। ठीक है, तो ये होता है बरी द हैचेट का मतलब। बिल्ड कासल्स इन द एयर। देखो, कौशल मतलब क्या होता है, किले। किले कह सकते हैं हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, कोई भी जो बड़ी बिल्डिंग होती है उसको कौशल्स कहते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उनको हम कौशल्स कहते हैं। और एयर मैंने तो आप जानते ही, हवा, यानी कि हवा में महल बनाना या हवाई किले बनाना हम ये कह सकते हैं। और बिल्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं, बनाना। तो हवाई किले बनाना या हवा में महल बनाना का मतलब क्या हुआ कि हवा में बातें करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरीके से बातें करते हैं, मैं ये बिल्डिंग बना दूंगा, ये महल बना दूंगा, ऐसा घर बनवा दूंगा, वैसा घर बनवा दूंगा। तो वो क्या होती हैं, सिर्फ बातें ही बातें रह जाती हैं, करते कुछ नहीं है, बस इस तरीके की बातें ही करते हैं। तो वही कहलाता है हवाई किले बनाना, या फिर हम ये कह लें कि हवा में बातें करना। ठीक है, मतलब विजनरी प्लान्स, मतलब कि क्या है कि रियलिटी नहीं है, बट विजनरी प्लान्स बनाने की बातें करते हैं हमेशा, है ना। काल्पनिक प्लान, काल्पनिक स्कीम्स, है ना। यानी कि हम ये कह दें कि कई बार क्या होता है कि बच्चों में भी कई बार बोलते हैं कि मैं इतने नंबर ले आऊँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, मैंने ये स्ट्रेटजी बना ली है, मैंने वो स्ट्रेटजी बना ली है। पर क्या है, सिर्फ हवाई बातें हैं, और आज प्लान बनाया कल बराबर हो गया, है ना। तो वो क्या है, विजनरी प्लान्स हैं। ठीक है, तो उसी के लिए यूज होता है बिल्ड कर्सर्स इन द एयर। डोंट बिल्ड कर्सर्स इन द एयर इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, डू हार्ड लेबर। कि भैया हवा में महल मत बनाओ, हवाई बातें मत करो। अगर तुम अच्छे नंबर चाहते हो तो भैया डू हार्ड लेबर, मेहनत करो, परिश्रम करो, ये हवाई बातें मत करो। ठीक है, हवाई किले मत बनाओ भाई, हार्ड लेबर करो, मेहनत करो। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले क्या होता है भाई? देखो, प्ले माने खेलना और चाइल्ड माने बच्चा। आपने कई बार देखा, अरे भैया ये बच्चों का खेल नहीं है। क्या कहते हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है। मतलब अब ये मीनिंग क्या देता है, मीनिंग देता है भैया बड़ा आसान काम, है ना। तो कोई भी इजी टास्क है, कोई भी आसान काम है, या हम ये कह लें एक्सट्रीमली सिंपल, जो बहुत ज़्यादा आसान हो करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड्स प्ले कहलाएगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे देखो, आपने देखा होगा कि छोटा से छोटा बच्चा और पढ़ा लिखा हर कोई क्या है, शॉर्ट वीडियो बना लेता है ना। एक छोटा बच्चा भी है, वो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, शॉर्ट वीडियो बना ले रहा है। ठीक है, तो मेकिंग शॉर्ट वीडियो इज चाइल्ड्स प्ले नाउ डेज। आजकल के टाइम पे क्या है, शॉर्ट वीडियो बनाना क्या है, बच्चों का खेल है, बड़ा आसान काम है, हर कोई बना लेता है। ठीक है, तो वर्क ऑन द फायर इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। मतलब आग पे चलना जो है वो आसान काम नहीं है, मतलब वो आसान बात नहीं है आग पे चलना, वो डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, है ना।
टू सॉल्व दिस सम इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, कि भैया इस सम को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो इस मीनिंग में यूज किया जाता है चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग जो है दिखावटी दुख प्रकट करते हैं, है ना, आंसू बहाते हैं पर उनके अंदर वो सिंपैथी नहीं होती है, झूठे आंसू होते हैं। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है घड़ियाली आंसू, मतलब सिंपैथी कुछ भी नहीं है और दिखा रहे हैं कि हम बहुत रो रहे हैं, है ना। तो ये जो दिखावटी दुख प्रकट करना होता है यही क्या कहलाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स कहलाता है। फॉल्स सोरो, या हम ये कह रहे हैं फॉल्स टीयर्स, मतलब दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू, ठीक है। तो डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टीयर्स बिकॉज आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर अबाउट दिस मैटर, कि भैया मुझे अपने घड़ियाली आंसू मत दिखाओ, ये झूठे दिखावा वाले आंसू मत दिखाओ, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ इस मामले के बारे में, बहुत हो गया, ये झूठे आंसू दिखाना बंद करो। तो डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टीयर्स, कि मुझे झूठे आंसू मत दिखाओ क्योंकि मैं अब और कुछ ज़्यादा नहीं सुनना चाहता हूँ इस मामले के बारे में, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके जो है सेंटेंस जरूर बनाकर कमेंट में सेंड करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको क्विज़ देना मैंने स्टार्ट कर दिया है, बीच बीच में आपको क्विज़ मिलती रहेगी, और अच्छे नंबर लाने के लिए जो है आप क्विज़ को सॉल्व करें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बहुत सारी क्विज़ पड़ी हुई हैं, आप उसको ऊपर नीचे करके देखेंगे टेलीग्राम पे तो आपको बहुत सारी क्विज़ मिल जाएंगी, उनको सॉल्व कीजिए, है ना, और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए, है ना, और अच्छे नंबर लाइए बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ हम आपको फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।